तो अब ग्लाइकोसाइड में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लाइकोसाइड्स। प्रॉपर्टीज, तो ग्लाइकोसाइड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है ऑफ ग्लाइकोसाइड्स? तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी फिजिकल नेचर देख लेते हैं हम लोग। फिजिकल नेचर, तो फिजिकल नेचर क्या होता है? ग्लाइकोसाइड्स आर, दे आर एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन होते हैं। ये नॉन वोलाटाइल होते हैं, नॉन वोलाटाइल होते हैं। जनरली मोस्टली जो है, इन मोस्ट केसेस, मोस्टली इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस होते हैं। सॉरी, मोस्टली बीटर टेस्ट के होते हैं, बीटर टेस्ट के होते हैं। ठीक है, तो कलरलेस जो है, मोस्टली कलरलेस होते हैं, लेकिन कुछ ग्लाइकोसाइड जो हैं वो कलर्ड भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन, कुछ जो कलर्ड होते हैं वो आपको फ्लेवर फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड एंड एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड में कुछ कलर्ड भी होते हैं। उसी तरह ऑर्डरलेस, मोस्टली दे आर ऑर्डरलेस, बट एक्सेप्शन क्या है इसका? एक्सेप्शन इसमें आपको आ जाता है सेपोनिन ग्लाइकोसाइड, दे हैव सोप लाइक ऑर्डर। देन मोस्ट ग्लाइकोसाइड जो है वो बीटर टेस्ट होते हैं, लेकिन कुछ ग्लाइकोसाइड जो हैं वो स्वीट टेस्ट के होते हैं, जैसे कि ग्लाइसिराइजा, ग्लाइसिराइजा एंड स्टीविया, स्टीविया। ठीक है, अब आ जाइए सेकेंड प्रॉपर्टी, इसकी हम लोग सॉल्युबिलिटी देखते हैं। solubility of glycoside, solubility, तो glycosides in general they are soluble, soluble in water and dilute alcohol। ग्लाइकोसाइड हम लोग जानते हैं कि पोलर नेचर का होता है, सो दे आर soluble in the polar solvent, for example in water and dilute alcohol, except, इसका भी एक्सेप्शन है, रेजिन ग्लाइकोसाइड्स। रेजिन ग्लाइकोसाइड्स वाटर में soluble नहीं होते हैं। So, but in most cases, in general, they are soluble in water and dilute alcohol, but insoluble in most of organic solvents। most of organic solvents में ये insoluble होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्लोरोफॉर्म हुआ, बेंजीन हुआ, ईथर हुआ, तो इसमें ये इनसॉल्युबल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी अब इसका हम लोग देखते हैं, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, सो ग्लाइकोसाइड्स आर easily hydrolyzed। Most of the glycosides are easily hydrolyzed by water, एसिड और एंजाइम के द्वारा। ठीक है, एक्सेप्ट, इसका एक्सेप्शन है सी ग्लाइकोसाइड्स, सी ग्लाइकोसाइड्स। और ये सी ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं
वो आपको these are highly resistant. They are resistant to acid or alkali hydrolysis. तो याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द ग्लाइकोसाइड्स आर easily hydrolyzed by acids of enzyme except C glycoside। ये इजिली हाइड्रोलाइज नहीं करते हैं, दे आर रेसिस्टेंट टू एसिड और अल्कली हाइड्रोलाइसिस। लेकिन ये हाइड्रोलाइसिस तब करते हैं जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाया जाता है, बट prone to ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलाइसिस ये करते हैं, prone to oxidative hydrolysis in presence of फेरिक क्लोराइड। तो याद रखेंगे, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं तभी ये ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलाइसिस करते हैं, नहीं तो केवल एसिड या अल्कली के साथ ये हाइड्रोलाइसिस नहीं करते हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, सी ग्लाइकोसाइड जो है वो पाया जाता है आपको एल्लोइन या बारबेलोइन इन एलोई में। उसके बाद कस्कैरोसाइड इन कस्कारा पार्क में, कस्कारा कार्बेनिक एसिड ये पाया जाता है कोकिनियल इंसेक्ट में, ठीक है। तो इसमें भी सी ग्लाइकोसाइड। उसके बाद सी ग्लाइकोसाइड पाया जाता है फ्लेवोनॉल कंपाउंड में, विटिक्सिन and isoviticine. They also contain C-glycoside. ठीक है। उसके बाद चले आइए नॉन रिड्यूसिंग नेचर। तो हम लोग जानते हैं कि ये ग्लाइकोसाइड जो हैं, so they are non-reducing in nature. Glycosides are, they are non-reducing in nature. Non-reducing in nature means they do not reduce Fehling solution. तो ये until it is hydrolyzed, तो ये ना तो फेलिक सॉल्यूशन को रिड्यूस कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोसाइड बना हुआ है शुगर और नॉन शुगर का। जो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं वो जनरली मोनोसेक्राइड होते हैं, एंड मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, मींस दे रिड्यूस द फेलिंग सॉल्यूशन। मोनोसेक्राइड जो है वो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा। लेकिन ग्लाइकोसाइड जो है, जब ग्लाइकोसाइड के रूप में रहता है तो ये ना तो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है और ना ही म्यूटा रोटेशन शो करता है। दे नाइदर रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन नॉर दे शो म्यूटा रोटेशन। हाँ, जब इसको हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है, तो हाइड्रोलाइज करेंगे तो मोनोसेक्राइड बन जाएगा, तो तब ये शो करेगा। तो वही मैं लिखा हूं, दे डज नॉट रिड्यूस द फेलिंग सॉल्यूशन अंटिल इट इज हाइड्रोलाइज्ड। जब तक ये हाइड्रोलाइज नहीं होता है तब तक फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता। हाँ, हाइड्रोलाइज कर देंगे तब करेगा, क्योंकि मोनोसेक्राइड बन जाएगा तो करेगा। नेक्स्ट, ऑप्टिकल एक्टिविटी। So most of the glycosides are optically active. Mostly they are optically active compound
एंड इसमें भी मोस्टली जो है वो लीवो रोटेटरी होते हैं। ठीक है, लीवो रोटेटरी होते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। तो क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं ग्लाइकोसाइड का, तो इसका क्लासिफिकेशन का बहुत सारा ये है, ये बहुत सारे तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि बेस्ड ऑन टाइप ऑफ शुगर, कौन सा शुगर है, तो शुगर यदि ग्लूकोज है तो ग्लूकोसाइड, रेमनोज है तो रेमनोसाइड, डिजिटॉक्सोज है तो डिजिटॉक्साइड। तो इस तरह से इसका नाम दिया गया है। और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शुगर, टाइप ऑफ शुगर पे भी नाम दिया गया है, और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शुगर, तो यदि एक शुगर है तो जिस ग्लाइकोसाइड में एक शुगर मॉलिक्यूल रहते हैं तो मोनोसाइड, दो हैं तो डायोसाइड बायोसाइड, तीन है तो ट्रायोसाइड, चार है तो टेट्रोसाइड। ये ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन इसका ऑकरेंस के आधार पे, तो जो प्लांट में ग्लाइकोसाइड नेचुरल रूप में प्लांट में पाए जाते हैं उनको प्राइमरी ग्लाइकोसाइड कहा जाता है, प्राइमरी ग्लाइकोसाइड। और जब प्राइमरी ग्लाइकोसाइड से वन शुगर मॉलिक्यूल रिमूव किया जाता है उसके बाद जो बचता है तो उसको सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड कहा जाता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन अकरेंस के आधार पे दो टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड हुए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी ग्लाइकोसाइड उसको कहेंगे दो नेचुरली अकर्स इन द प्लांट, जो प्लांट में नेचुरली पाए जाते हैं। और उससे यदि एक शुगर मॉलिक्यूल हम रिमूव कर दिए तो रिमेनिंग जो बचा उसको सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड। तो सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड में द ग्लाइकोसाइड लेफ्ट आफ्टर द रिमूवल ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये सब क्लासिफिकेशन, लेकिन मेन क्लासिफिकेशन इसके दो मेन है। एक क्लासिफिकेशन है आपका बेस्ड ऑन लिंकेज, बेस्ड ऑन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के आधार पे जो इसको क्लासिफाई किया गया कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहता है, तो उस आधार पे इसको फोर टाइप्स। ये कैसे है डिवाइड, देखिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकॉन हुआ, ग्लाइकोसाइड बना होता है ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन, तो ग्लाइकॉन का OH प्लस OH ऑफ ए ग्लाइकॉन है। ठीक है, और जब ये दोनों कंबाइन किए तो वाटर रिमूव हुआ तो बच गया ग्लाइकोन O एंड ए ग्लाइकॉन। तो यानी O लिंकेज यहाँ पे है, तो इसको बेस्ड ऑन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के आधार पे चार भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो O ग्लाइकोसाइड, N ग्लाइकोसाइड, S ग्लाइकोसाइड एंड सी ग्लाइकोसाइड। तो चार भाग में। तो यदि यहाँ पे OH है तो क्या बना O ग्लाइकोसाइड, यदि यहाँ पे हमारा NH है तो क्या बन जाएगा N लिंकेज। ठीक, उसी तरह यहाँ पे यदि हमारा SH है, ये ग्लाइको, इसका तो फिक्स है, ग्लूकोज में तो OH फिक्स है, इसका एक ग्लाइकॉन का चेंज होगा, ये S रहेगा तो बन जाएगा S लिंकेज, और ये यदि C रहेगा तो बन जाएगा C लिंकेज, C ग्लाइकोसाइड। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस
तो वो ग्लाइकोसाइड जो है, वो लिंकेज वाले ग्लाइकोसाइड जो हैं, ये मोस्ट कॉमन होते हैं, मैक्सिमम में आपको यही पाए जाते हैं। सो दिस वन इज द मोस्ट कॉमन। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हुआ चन्ना हुआ, रूबार्ब हुआ, तो ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स में। और एस वाले पाए जाते हैं सिनेग्रीन एंड सिनेल्बिन। एस वाले पाए जाते हैं सिनेग्रीन एंड सिनेल्बिन। सिनेल्बिन, सिनेग्रीन जो पाया जाता है वो ब्लैक मस्टर्ड में, ब्लैक मस्टर्ड में, और सिनेल्बिन पाया जाता है व्हाइट मस्टर्ड में, व्हाइट मस्टर्ड में। ठीक है, और सी ग्लाइकोसाइड तो मैं बता ही चुका हूँ, सी ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं कहाँ पे, एल्वाइन में। सी ग्लाइकोसाइड को एल्वाइन टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज एल्वाइन टाइप ग्लाइकोसाइड, ऑल्सो कॉल्ड एज एल्वाइन टाइप ग्लाइकोसाइड। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली पाया जाता है एल्वाइन बारबेल्वाइन, ये एलोई में पाए जाते हैं, ये एलोई में, इसलिए इसको एल्वाइन है। और दूसरा एग्जांपल कस्कैरोसाइड, कस्कैरोसाइड इन कस्कारा बार्क में, कस्कारा बार्क में। उसके बाद कार्मिनिक एसिड, कार्मिनिक एसिड ये पाया जाता है कोचिनियल इंसेक्ट में, कोचिनियल इंसेक्ट में। ठीक है, उसके बाद बेटेक्स एंड आइसोबेटिक्स। तो ये हो गए आपको बेस्ड ऑन लिंकेज के आधार पे क्लासिफिकेशन। तो सी ग्लाइकोसाइड, सी लिंकेज जो है, इसमें आप दो चीज ध्यान रखिएगा कि सी ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो एसिड या अल्कली से हाइड्रोलाइज नहीं करते हैं। जब जब ऑक्सीडेटिव रिएजेंट फेरिक क्लोराइड मिलाया जाता है तभी ऑक्सीडेशन करते हैं। दूसरा, सी ग्लाइकोसाइड जो है वो आपको बॉर्न ट्रैगर टेस्ट नहीं देते हैं, दे गिव्स मॉडिफाइड बॉर्न ट्रैगर टेस्ट, और मॉडिफाइड बॉर्न ट्रैगर टेस्ट में फेरिक क्लोराइड मिलाया जाता है, इसलिए फेरिक क्लोराइड याद रखिएगा, फेरिक क्लोराइड। ठीक है, चलिए अब सेकेंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, केमिकल नेचर ऑफ ए ग्लाइकॉन, ए ग्लाइकॉन मोइटी। केमिकल नेचर ऑफ ए ग्लाइकॉन के केमिकल नेचर के आधार पे जो क्लासिफिकेशन है, तो ए ग्लाइकॉन का केमिकल नेचर, तो इट में भी इस पे क्लासिफाई किया गया है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, मीन्स ए ग्लाइकॉन इज एंथ्राक्विनोन। जब एक ग्लाइकॉन रहता है तो इसका एग्जाम्पल हो गया एलोए, सेना, रूबार, कस्कारा, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हुए। सेकेंड क्लासिफिकेशन है एस्टीरॉल या कार्डियोटॉनिक ग्लाइकोसाइड, कार्डियोटॉनिक ग्लाइकोसाइड, तो जिसमें कि ए ग्लाइकॉन मोइटी स्टेरॉयडल न्यूक्लियस है, स्टेरॉयडल लैक्टोन जिसमें है, तो ये पाए जाते हैं आपको डिजिटैलिस में, डिजिटैलिस, स्ट्रोफैंथस, फिवेसिया, एस्क्विन, वाविन, इसमें पाए जाते हैं। थर्ड आपको आ जाइए सेपोनिन ग्लाइकोसाइड, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड जिसमें आपको
टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपीनोइड या पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपीनोइड एक ग्लाइकॉन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिराइजा, जिसको कि मुलेठी या एस्टी या लिकोराइस भी बोलते हैं। तो ग्लाइसिराइजा, डायोस्कोरिया, ठीक है, तो इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाइए आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड, तो ये पाए जाते हैं आपको ब्लैक मस्टर्ड में, ब्लैक मस्टर्ड में, वही सिनेग्रीन वाले, सिनेग्रीन, ठीक है। उसके बाद आ जाइए थायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड, ये पाए जाते हैं वाइल्ड चेरी बार्क, वाइल्ड चेरी बार्क में एंड ब्लैक आलमंड, आलमंड में। ब्लैक आलमंड में, ठीक है, तो उसमें ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसमें उसके बाद बहुत सारे और क्लासिफिकेशन है, लेकिन मेन ये है बीटर ग्लाइकोसाइड, बीटर ग्लाइकोसाइड। तो बीटर ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं क्वेसिया, क्वेसिया पिक्रोराइजा, पिक्रोराइजा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि फेनॉल, फेनॉल ग्लाइकोसाइड, कुमेरिन ग्लाइकोसाइड, फ्लेवेनॉल ग्लाइकोसाइड, एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड, तो बहुत सारे ग्लाइकोसाइड हैं, लेकिन मेन जो है वो यही आपका क्लासिफिकेशन है। अब आ जाइए केमिकल टेस्ट देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, केमिकल टेस्ट। तो ग्लाइकोसाइड के केमिकल टेस्ट देखिए, इसमें आप याद रखिएगा, सबसे पहले मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक कार्डिनोलाइड, कार्डिनोलाइड, एक दूसरा रहता है बूफा डाइनोलाइड, डाइनोलाइड, ठीक है। तो इसमें आपको 5 मेंबर्ड इलेक्ट्रॉन रिंग रहते हैं विथ सिंगल बॉन्ड, इसमें 6 मेंबर्ड इलेक्ट्रॉन रिंग रहते हैं विथ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो नाम ही है कार्डिन, मीन्स दे एक्ट ऑन द कार्डियक मसल्स, ठीक है। दे आर यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, CHF में यूज होता है कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में। और इनो, इनो मीन्स डबल बॉन्ड, लाइड मीन्स लैक्टोन रिंग, so they have lactone ring with one double bond. यहाँ है डाइन, डाइन means two double bond and lactone ring. So they have 6 membered lactone ring. They have 5 membered lactone ring with one double bond. They have 6 membered lactone ring with two double bond. ठीक है। तो खैर ये तो इसका एग्जाम्पल जैसे एस्क्विल हुआ, तो एस्क्विल इसमें आते हैं, और ये कार्डिनोलाइड में हमको डिजिटैलिस हुआ, तो डिजिटैलिस आपको इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों, दोनों के दोनों जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड का जनरल टेस्ट है वो एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट है, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड टेस्ट। तो ये दोनों देंगे। उसके बाद जो भी स्टेरॉयडल न्यूक्लियस का टेस्ट होगा, जैसे साल्कोवस्की टेस्ट जो है, ठीक है, तो वो भी ये दोनों देंगे। लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो केवल कार्डिनोलाइड ही देते हैं, ड्यू टू मिथाइलिन ग्रुप, ड्यू टू CH स्पेसिफिक CH2 ग्रुप के कारण कुछ टेस्ट होते हैं जो केवल कार्डिनोलाइड देते हैं,
और ये टेस्ट जो है वो आपको है बालजेट टेस्ट, बालजेट टेस्ट, केडीज टेस्ट, उसके बाद लीगल टेस्ट एंड रेमंड, रेमंड टेस्ट। तो याद रखिएगा इसमें, आप याद रखिएगा बालजेट टेस्ट जो है वो सेचुरेटेड पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन है, सेचुरेटेड पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन है। और पिक्रिक एसिड येलो इस टाइप का होता है, तो इसमें कलर जो देता है वो आपको येलो ऑरेंज या ऑरेंजिश रेड टाइप का कलर देता है। और लीगल टेस्ट में जो है डीप रेड कलर मिलता है, डीप रेड कलर मिलता है। केडीज टेस्ट में ब्लू और वायलेट कलर मिलता है, और रेमंड में भी वायलेट कलर मिलता है। ठीक है। और एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट जो है ये भी आपको ब्लू और वायलेट टेस्ट कलर देते हैं, ब्लू और वायलेट कलर देते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गए कार्डियक ग्लाइकोसाइड के जनरल टेस्ट, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट, साल्कोवस्की टेस्ट जो होता है, लिवरमैन टेस्ट होता है जो कि कॉमन स्टेरॉयडल न्यूक्लियस के हैं। ठीक है। तो याद रखेंगे एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट, साल्कोवस्की टेस्ट, लिवरमैन टेस्ट, लिवरमैन वर्चार्ड टेस्ट, तो ये दोनों देंगे। लेकिन कार्डिनोलाइड जो है वो केवल ये टेस्ट जो चार्ट है बालजेट, केडीज, लीगल एंड रेमंड, ये केवल कार्डिनोलाइड देंगे, ये बुखानोलाइड, बुखाडाइनोलाइड नहीं देते हैं। ठीक है। तो इससे इस दोनों में डिफरेंस होता है। और हम बताएं कि ग्लाइकोसाइड जब ये है तो शुगर और नॉन शुगर, तो ये तो एक ग्लाइकॉन थे, और इसमें जो शुगर पाए जाते हैं कार्डियो ग्लाइकोसाइड में वो डीऑक्सी शुगर पाए जाते हैं, डीऑक्सी शुगर। एग्जाम्पल क्या है डीऑक्सी शुगर का? डीजी टॉक्सोज, डीजी टॉक्सोज। ठीक है। उसके बाद में बताया था सीमेरोज, और क्या बताया था? रैमनोज। तो ये जो है ये डीऑक्सी शुगर है, और डीऑक्सी शुगर के कारण जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड टेस्ट देता है उसका नाम याद रखेंगे। कितना बार जी पैक में आ चुका है ये, कीलर। और आपके एग्जाम में भी एक क्वेश्चन ये कीलर किलियानी टेस्ट से ऑब्जेक्टिव में रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। कीलर किलियानी टेस्ट एंड जेंथोड्रिल, जेंथोड्रिल टेस्ट। तो याद रखिएगा इसमें रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन एट रिंग जंक्शन, जंक्शन पे बनता है, और ये भी रेड कलर देता है, रेड कलर देता है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है कि आपको ये दे देगा कि कीलर किलियानी टेस्ट, तो याद रखिएगा ये टेस्ट जो है एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए है। ठीक है। किसके लिए दे देगा? कार्डियक ग्लाइकोसाइड, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, कुमेरिन ग्लाइकोसाइड। तो याद रखिएगा ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए है। और यदि शुगर की और थोड़ा अंदर जाएगा तो पूछ देगा किस शुगर के लिए, तो ये डीऑक्सी शुगर, स्पेशली डीजीटॉक्सोज के लिए। तो डीऑक्सी शुगर इसका इसका किलर के लिए यानी टेस्ट। तो और यदि और अंदर जाएगा तो कौन कौन टेस्ट पूछेगा? तो याद रखेंगे किलर किलियानी एंड जेंथोहाइड्रेल टेस्ट, ये दोनों है डीऑक्सी शुगर के कारण। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए अब एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड जो है ये दो टेस्ट देते हैं, एक बॉर्न ट्रैगर, बॉर्न ट्रैगर टेस्ट, दूसरा मॉडिफाइड बॉर्न ट्रैगर, मॉडिफाइड बॉर्न ट्रैगर टेस्ट, बॉर्न
ट्रैगर टेस्ट। तो बॉन्ड ट्रैगर एंड मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर। तो बॉन्ड ट्रैगर जो है वो सभी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड देते हैं, और एक्सेप्ट जो है, एक्सेप्ट सी ग्लाइकोसाइड। सी ग्लाइकोसाइड जो है वो बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट नहीं देते हैं। सी ग्लाइकोसाइड आपको पता है एल्वाइन कस्कैरोसाइड्स जो है, ठीक है। तो सी ग्लाइकोसाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट नहीं देते हैं, बट सी ग्लाइकोसाइड गिव्स दिस टेस्ट। तो मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट जो है वो सी ग्लाइकोसाइड। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। सी ग्लाइकोसाइड क्वेश्चन दे देगा, सी ग्लाइकोसाइड इज आइडेंटिफाइड बाय, तो याद रखिएगा मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। केवल सिंपल बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट नहीं देता है, मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट देता है सी ग्लाइकोसाइड। क्यों? तो मैं बता चुका हूं, क्योंकि इसमें फेरिक क्लोराइड मिला रहता है। फेरिक क्लोराइड मिला रहता है, तो इसके इसमें केवल एसिड रहते हैं H2SO4, ठीक है, और HCl। इसमें फेरिक क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl और H2SO4 रहते हैं, तो जिसके कारण ये टेस्ट देता है। उसके बाद आगे टेस्ट फॉर सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड जो है वो दो टेस्ट इसके भी हैं। एक तो ये है फोम टेस्ट, फोम टेस्ट, एंड सेकंड है हीमोलाइटिक टेस्ट। हीमोलाइटिक टेस्ट, तो याद यहाँ भी, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे टेस्ट से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि सैपोनिन ग्लाइकोसाइड आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, चॉइस दे देगा फोम टेस्ट, हेमोलाइटिक टेस्ट और डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट। तो याद रखिएगा ये फोम टेस्ट और हेमोलाइटिक। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड है क्या? सैपोनिन नाम ही है सैपोनिन। सैपोनिन मीन्स ये सोप बनाने के काम में आता है, साबुन, साबुन बनाने के काम में आता है। यानी आप जब सैपोनिन ग्लाइकोसाइड को पानी में मिला के हाथ पे आप रगड़ेंगे तो ये झाग बनाएगा, साबुन के जैसे ये भी झाग बनाता है, उसी को फोम कहते हैं, फोम फॉर्मेशन होता है। और हीमोलाइसिस में इट कॉजेज द ब्रेकेज ऑफ आरबीसी, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, इसलिए इसको हेमोलाइटिक टेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए आप साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड के लिए। तो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है वो मर्क्यूरस, मर्क्यूरस नाइट्रेट टेस्ट होता है। ये साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स आर आइडेंटिफाइड बाय मर्क्यूरस नाइट्रेट। इतना ही आपको पढ़ना है। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।